वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हमारे अनटोल्ड फैक्ट्स में। और आज हम एक रिप्लाई पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो रिप्लाई है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे कुछ गैर मुस्लिम भाई लोग, मैं भाई उन लोगों को कह रहा हूँ जो थोड़े से सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं। ये मूर्ख मैं किसको कह रहा हूँ, जो हैं वो समझ जाएंगे। कुछ मूर्ख लोग हैं जो इस पर एतराज़ जताते हैं। एतराज़ तो इंसान को तब जताना चाहिए जब कि खुद में बहुत सारी अच्छाइयाँ भरी हुई हों और दूसरा कोई गलत करे। जब कोई दूसरा गलत ना हो और फिर एतराज़ जताए तो उसे एतराज़ नहीं कहते, उसे महामूर्खता और बेवकूफ़ी करने वाली कदम कहते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि काफ़ी सारे, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा है वीडियोस कि वो जैसे ये आर्य समाज वाले हैं या सत्य सनातन हैं या और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इनका एक ही रोना रहता है, नहीं इस्लाम गलत है, इस्लाम गलत है। ओके, चलिए मैं एक बात बोलता हूँ। इस्लाम गलत है ये तुम सिद्ध कर रहे हो, ठीक है, उसको छोड़ो अलग। पहले अपने धर्म की अच्छाई बतानी शुरू करो कि तुम्हारे धर्म में अच्छा क्या है। जैसे कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर भी और वैसे फेसबुक वगैरह अलग अलग साइट पर कि जो इस्लाम की अच्छाइयों को बयान करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में, मतलब जो वैदिक धर्म है, उसमें अच्छाई क्या है ये मेरे ख्याल से बताने वाला शायद ही कोई मिले। कोई एक दो आदमी मिलेगा, क्योंकि अगर मिला भी तो वो भी 2 4 10 20 50 100 ही बातें बताएगा, हज़ारों लाखों नहीं बताएगा इस्लाम की तरह। क्योंकि इनका टारगेट क्या है कि अपने धर्म की जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, उनको छिपा लो, दूसरे के धर्म पे चिल्लाना शुरू कर दो, तो उस चिल्लाहट में हमारी बुराइयां छिप जाएंगी। इनका ये काम है कि इतना चिल्लाते हैं ताकि इन पर कोई उंगली ना उठा सके कि अरे तुमने तो ऐसे कर दिया, तुमने तो ऐसे, तो वहां पर लिखा ये लिखा है। जैसे कि अभी ये बोलते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 9 साल में शादी हो गई थी और ये तो बड़ा गलत है, देखो बच्चियों से शादी करने। बच्ची समझते हो किसे कहते हैं? बच्ची उसे कहते हैं 9 साल का हमारे हिंदुस्तान में बच्चा ही नजर आएगा। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि हाँ, और ना ही ये वैसी बात है बिल्कुल अजीब। 9 साल का वाकई में बच्चा ही होता है इंडिया के हिसाब से, राइट। लेकिन अगर 9 साल, अब से 1500 या 2000 साल पहले जाके अगर 9 साल का आप देखते हो तो वो बच्चा नहीं है। हमारी पिछली वीडियो भी इस बारे में आ चुकी है कि वहां पर एज फैक्टर, एज पर मत जाओ। एज तो पहले 1000 साल होती थी, 900 साल होती थी। अब क्या करोगे उनका? कोई आदमी 700 साल का है और वो 60 साल की लड़की से शादी कर रहा है या 100 साल की लड़की से शादी करता था, तो क्या इसको क्या कहोगे? तो तू तो 700 साल का है, तू तो इससे 6 गुना बड़ा है भाई, तू क्यों शादी कर रहा है इससे? तो ये बात नहीं है। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इनका चिल्लाना है वो चिल्लाना इसीलिए नहीं है कि इस्लाम गलत है। इस्लाम तो गलत है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल शुरुआत से, दुनिया के स्टार्टिंग से, जब दुनिया भी नहीं थी तब से ही इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इस्लाम का मीनिंग होता है अल्लाह के हुक्म को मानना, यानी अपने परमेश्वर, परवरदिगार, ईश्वर के हुक्म को मानना। ये मीनिंग है इस्लाम का। इस्लाम तो एक अरबिक वर्ड है, राइट। तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी बात, हम ये समझाते हैं कि इस्लाम को गलत सिद्ध करना चाहते हैं, अलग अलग कैरेक्टर ढूंढते हैं, इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से गलत सिद्ध कर दो। अरे पहले एक बार अपने आप तो झांक कर देख लो, अपने अंदर की अच्छाई तो बताओ यार। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, क्या उन्होंने कभी वेद पढ़ा है? पूरा 4 वेद पढ़े कभी? और एक शॉकिंग बात बता दूं कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम भाई से ये बोलोगे कभी आपने वेद पढ़े हैं, तो लोग ये बोलेंगे पढ़ने की बात बोल रहे हो भाई, हमने तो देखे भी नहीं है। और ये बात सही है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। क्योंकि ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, पता नहीं कितने लोग मिलेंगे कि जिन्होंने अपने वेद तक, जानते तक नहीं वेद क्या है, तो उन्हें क्या पता चलेगा। अब ऐसे बेवकूफ लोग यूट्यूब पर बैठकर उटपटांग बकेंगे, तो जिन्हें जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं वो तो यही बोलेंगे हाँ यार ये तो सही कह रहा है। अरे भाई पहले जान तो लो, पहले अपने धर्म को पढ़ लो। हम ये नहीं बोलते इस्लाम को जान लो, इस्लाम को जानना तो बाद की बात है, पहले अपने धर्म को जान लो, अपने धर्म में क्या लिखा है। उसके बाद कोई बोले तब बोलते तुम अच्छे भी लगते हो। पहले तुम्हें अपने ही धर्म के बारे में नहीं पता। कैसे नहीं पता बताएं? आपने शायद श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के बारे में तो सुना होगा। उनके पिताश्री का नाम भीष्म का था, राइट। तो रुक्मणी जी की शादी जो कृष्ण जी से हुई थी, उस समय उनकी उम्र 8 साल थी, मात्र 8 साल। क्योंकि शिशुपाल से रुक्मणी की शादी उनके भाई कराना चाह रहे थे। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल वो बंदा है जिसकी गर्दन कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से काटी थी। मतलब मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि मैं महाभारत नहीं देखता, मैंने पूरी महाभारत देखी है और गीता और महाभारत भी दोनों पढ़ी भी है। श्रीमद् भगवद गीता मेरे पास है, वो मैंने पढ़ भी रखी है। तो शिशुपाल वो बंदा है जिसकी गर्दन कृष्ण जी ने काटी थी, जिसके 2-3 हाथ निकल आए थे,
याद होगा शायद आपको कि लोगों ने कहा था कि ये उसी से मरेगा जो जिसकी गोद में जाते हैं इसके हाथ गायब हो जाएंगे। तो कृष्ण जी की गोद में गया क्योंकि वो बुआ का या मौसी का लड़का था शिशुपाल। तो शिशुपाल से शादी होने वाली थी रुक्मणी की। तो रुक्मणी जी ने क्या किया कि एक लेटर लिखा कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी आए, उन्हें ले गए। तो 8 साल की एज थी उस वक्त में। अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहोगे? 8 साल की उम्र। अब कृष्ण जी की क्या उम्र थी ये आप खुद सोच लीजिए, पढ़िए पहले, क्योंकि ये 8 साल की अगर वो थी तो कृष्ण जी की उम्र कितनी रही होगी। पढ़ लीजिए एक बार, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, आप खुद सर्च कीजिए। हर बात हम ही बताएं क्या? आपका भी तो फर्ज बनता है कुछ जानने का। तो अब दूसरी बात करते हैं सत्यभामा। सत्यभामा कौन है ये सोच रहे हो? सत्यभामा भी कृष्ण जी की पत्नी है और उनके पिताश्री सत्यजीत उनके पिताश्री का नाम था। और जब सत्यभामा की शादी हुई थी कृष्ण जी से तो उस वक्त में उनकी एज थी 9 साल। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो लोग सवाल करते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र में 9 साल थी, तो क्या ये अपने ही धर्म की बातें नहीं पढ़ते कि चले हैं दूसरों की तरफ? और फिर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने 8 साल में 9 साल में शादी की तो सही है, क्योंकि उस वक्त में 8-9 साल का यार जवान गभरू होता था। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 8-9 साल कैसे है, 8-9 साल तो हम मान ही नहीं सकते। तो भाई मेरे, आपने अगर महाभारत और गीता पढ़ी होगी तो इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अभिमन्यु। जानते हो अभिमन्यु की क्या एज थी जब डेथ हुई थी रणभूमि में? 16 साल। और 16 साल में वो वहां रणभूमि में वो बंदा लड़ता है और मर जाता है। लेकिन उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था राजा परीक्षित। परीक्षितगढ़ यूपी में है, मैं वहां जाकर आ भी चुका हूं और मैंने देखा भी अच्छी तरह से। तो राजा परीक्षित यानी 16 साल की एज से पहले ही शादी होगी। तो भाई अगर बाल विवाह सही नहीं था तो कृष्ण जी ने क्यों मना नहीं करा? कृष्ण जी तो भगवान थे उस जमाने में, तो कृष्ण जी को मना करना चाहिए था अर्जुन को कि पागल हो रहा है तुझे, तो भाई ये शादी नहीं करानी चाहिए। जबकि नहीं, अभिमन्यु की शादी हो गई थी 16 साल में। इसको क्या कहोगे? खैर, इस पे जरा सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर छोटी उम्र में शादी करना गलत था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि उस वक्त में वो उम्र छोटी नहीं थी। आज के वक्त में ये उम्र 9 साल या 10 साल या 11 साल छोटी लगेगी, लेकिन उस वक्त में नहीं थी। आज अगर कोई 9 या 10 साल की लड़की से या लड़के से शादी करता है तो ये गलत माना जाएगा, और गलत है क्योंकि वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, यानी मैच्योर्ड नहीं हुए वो। समझ रहे हो? यही वजह है। दूसरी बात, आप श्री राम को ही देख लीजिए। राम की जो एज थी वो क्या एज थी जब सीता जी से शादी हुई थी, जब राम वहां पर गए थे? उनकी एज भी 9 साल ही थी। कुछ लोग 6 साल बोलते हैं अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे। अब लोग सवाल ये करते हैं कि नहीं जी, हम कैसे मान लें कि उस वक्त में एज इतनी कम थी? मैं बताता हूं, मानना पड़ेगा, क्योंकि 13 साल की एज थी जब श्री राम ने श्री सीता जी को घर से यानी वहां अपने महल से निकाल दिया था कि जाओ, हम तुम्हें नहीं रखते। कुछ लोग रामचरितमानस और रामायण, वाल्मीकि रामायण, इनके अनुसार ये मानते हैं कि नहीं, उनकी 13 नहीं 15 साल थी। कुछ लोग 15 नहीं 18 साल बोलते हैं। चलो मैं 20 मानता हूं, ना मैं 13 ना 14 ना 15 18, मैं 20 नहीं मैं 22 मानता हूं। उस वक्त में 22 साल थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। तो अब ये सोच लो कि अगर 20 या 22 साल की एज है तो 22 साल की एज में आज की जो लड़की है 22 साल का, अगर कोई लड़का या लड़की है, उसे आप मैच्योर मानोगे? क्या कहोगे? बच्चा, बालक, ये कहोगे ना? उस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया यार, समझ रहे हो? तो इससे पहले शादी भी कुछ 5-6 साल पहले वो रहे भी होंगे साथ में। उससे पहले बड़े कई साल उन्होंने जो है युद्ध में गुजारे, कभी कहीं गए कभी कहीं गए। समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर कैलकुलेट करोगे तो वही 9-10 साल की एज आ जाएगी। अब दूसरी हम बात करते हैं, चलिए अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है तो एक बात और हम बता देते हैं। आर्य समाज में एक किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। मैं ये कहूँगा कि उसको पढ़िए, पढ़ो, और पढ़ने के बाद आप ये देखो कि वाकई में ये है या नहीं है। उसमें क्या लिखा है? उसमें 3 एज हैं लड़कियों की, गौरी, रोहिणी और कन्या। गौरी का मतलब जो 5 साल की होती है उसे गौरी कहते हैं, रोहिणी 9 साल की और कन्या 10 साल की होती है। तो उसमें कन्यादान, ये तो आप जानते होंगे, बड़ा फेमस है कन्यादान। तो कन्यादान करना, उसमें ये लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश में कि अगर कोई इंसान कन्यादान नहीं करता तो बेटा और बाप डायरेक्ट नरक में जाएंगे। और जो कन्या से बड़ी होती है उन्हें राजस्वला कहते हैं, यानी जिनका रज शुरू हो जाता है, जिनकी पीरियड शुरू हो जाते हैं उनको, यानी बड़ी होगी तब। इनका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कन्या जब 10 साल की लड़की हो उस वक्त में ही शादी कर देनी चाहिए। अगर आपने नहीं की, उस वक्त में कन्यादान नहीं किया तो आप डायरेक्ट नरक में जाओगे। यार हद हो गई, मतलब कोई बात है?
5 साल, 9 साल, 10 साल इन एज में शादी कर दो, नहीं तो जो है तुम नरक में जाओगे। अब इसको क्या कहोगे भाई, कम उम्र में शादी, इसको नहीं कह सकते क्या? मतलब ये लोग ना जानबूझ के करते हैं यार, मैं तंग आ गया हूं इनकी वीडियो के रिप्लाई देते थे। ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि अपनी तो छिपाते हैं, ताकि ये एक्चुअली छिपाते कैसे हैं, ये थोड़ी कहते हैं हम अपनी छिपा रहे हैं, ये दूसरों के धर्म पर इतना चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो उस चिल्लाहट में अपनी बातें छिप जाती हैं। क्योंकि कोई अगर आपके अंदर कोई कमजोरी हो ना, जान तो जो कमजोर इंसान होता है वो हमेशा चिल्लाता है, ताकतवर इंसान चिल्लाता नहीं, शांत रहता, उसे पता है एक झापड़ मारूंगा ना तो लेट जाएगा। तो ये इनकी कमजोरी है चिल्लाना, तो ये दूसरे के धर्म पर चिल्लाते हैं। इसके अलावा इनके पास अपने बास में अच्छाई बताने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्यों ऐसा करते हैं, तो आप समझ गए होंगे क्यों चिल्लाते हैं। और चिल्लाना बंद करो। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, एक JAWS एक हैं, अगर उन आप गूगल पे भी सर्च मारोगे JAWS की किताब मिलेगी, हिंदू मैनर्स, कस्टम एंड सेरेमनी। इस किताब को पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है और हिंदुइज्म क्या है। उन्होंने 40 साल, JAWS ने 40 साल हिंदुइज्म पे काम किया। ये मैं पहले और काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। उनको हिंदू धर्म का पंडित माना जाता है, वैसे वो क्रिश्चियन था लेकिन उसको पंडित कहा जाता है। 40 साल रिसर्च किया, उसमें पता चल जाएगा। जैसे दासी प्रथा ही तो सुना ही होगा, और दास प्रथा आज भी कुछ साउथ के इलाकों में मिल जाएगी आपको। फिर वहाँ पर दास प्रथा क्या, छोटी छोटी बच्चियों को पंडितों को दान कर देते हैं कि ये लो भोगो। यार हद भोगना समझते हो। अब वो दास प्रथाएं तो यानी देवी को मतलब देवता को या भगवान को चढ़ा दिया प्रसाद के तौर पे, अब वो उनका इस्तेमाल करेंगे। अब लड़की का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं डिटेल नहीं खोलना चाहता। तो आप इनको क्या कहोगे, क्या कभी कोई हिंदू बताता है इस बारे में? लोग कहते हैं नहीं जी देखो हम तो अपने धर्म की बातें बताओ ना, इस बात को क्यों नहीं बताते हो? कि तुम बैठ जाते हो कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताने के लिए। अरे वो वक्त और था, हम तो अभी की बात कर रहे हैं। दास प्रथा अभी कोई 100-150 साल 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और हम आज की प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इस पे जाके देखो, तो सर्च तो करके देखो दास प्रथा क्या है, गूगल पे डालिए दास प्रथा, अपने आप उसमें डिटेल आ जाएगी कि कैसे लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है। तो चिल्लाना बंद करो और पढ़ना शुरू करो। तो इसीलिए कोई भी इंसान जो कमेंट करे तो कमेंट करने से पहले ये सोच ले कि मैं इस बारे में जो कह रहा हूँ मुझे इसके बारे में कितनी जानकारी है। आई होप कि आपकी बात का जवाब मिल गया होगा कि ये जो लोग बैठे चिल्लाते रहते हैं कि ये जो लोग हैं ये किस तरह से अपनी बातें मैनिपुलेट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। बेवकूफ़ मत बनिए। मैं तो ये कहता हूँ भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति और वेद चारों जितने भी हैं, और उपनिषद 18 जितने भी हैं, और फिर मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण और ब्रह्मा पुराण और विष्णु पुराण और शिव महापुराण, ये सब पढ़िए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको पढ़ो, पढ़ने के बाद इनमें मैच करो कहाँ चीज़ें मैच कर रही हैं, उसके बाद सही जो हो वो खुद फैसला कर लेना। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल सिचुएशन। सो आई होप देन नाउ अब हम इजाज़त चाहते हैं। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।